सुखविंदर का चाल चलन बहुत बढ़िया था। आज तक किसी भी गांव में जाके पूछ लो, उसका लड़ाई झगड़े का कोई मकसद नहीं था। उसने एक बार गांव में गोपाल कांडा का प्रोग्राम था, गृह मंत्री थे तब, उसने गांव के लिए 1 लाख रुपए की जिम की भी घोषणा करवाई थी। उसके परिवार वालों का ये कहना है कि जब उन्होंने आज तक से इंटरव्यू दिया तो उनका ये कहना था कि उन्हें पॉलिटिक्स के चलते फंसाया जा रहा है, उनका इस केस में कोई हाथ नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो बात है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच करा लो। मेरे हिसाब से तो उसका इसमें कोई वो इन्वॉल्व नहीं। नमस्कार, इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं चरखी दादरी के मंदोला गांव से। सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर लगातार आप मीडिया के अंदर 2 नाम है वो सुन रहे हैं, जिसमें एक नाम है सुधीर सांगवान और दूसरा है सुखविंदर सिंह। आज हम इस वक्त सुखविंदर सिंह के गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ उसके साथी जो उसके क्लासमेट हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जो सुखविंदर सिंह है वो कब तक इस गांव में रहा, आपके साथ रहा, कैसा चाल चलन था उसका? सुखविंदर का चाल चलन बहुत बढ़िया था। वो हमारे से सीनियर था, 1 क्लास आगे था। 10वीं के बाद उन्होंने सर्वोदय स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ से उसने +2 करी। उसके बाद वो भिवानी रहने लगे, 2-2.5 साल भिवानी उन्होंने बॉक्सिंग की। उसके बाद वो हिसार कॉलेज जाने लगे। उसका चरित्र बहुत अच्छा था। गांव में आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है। परिवार प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली? किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। गांव में आज तक किसी भी गांव में जाके पूछ लो, उसका लड़ाई झगड़े का कोई मकसद नहीं था। कितने साल वो आपके साथ रहा है? 10वीं क्लास तक मैं कार्य स्कूल में पढ़ा था, वो हमारे से सीनियर था तो उसने 10वीं की थी वहाँ से, और फिर वो सर्वोदय स्कूल ज्वाइन कर लिया था उसने। किस चीज़ के अंदर उसकी रुचि थी, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या फिर पढ़ाई खेल की? पढ़ाई में तो मीडियम ही था, खेल कूद में ज़्यादा विश्वास रखता था। उसने एक बार गांव में गोपाल कांडा का प्रोग्राम था, गृह मंत्री थे तब, उसने गांव के लिए 1 लाख रुपए की जिम की भी घोषणा करवाई थी। तो वो बच्चों के भविष्य के लिए, खेल कूद के लिए बहुत अग्रसर रहा करता था। मतलब ऐसा चाहता था कि मेरे गांव में बच्चे खेल लें कूदें, मैं इनका साथ दूं, इस बात की उसकी वो थी। अच्छा। और अगर हम बात करें उसकी पढ़ाई की, तो पढ़ाई में उसका कैसा रिजल्ट रहा है पढ़ाई के अंदर? पढ़ाई में वो मतलब फर्स्ट डिवीज़न, नॉर्मल, ना ज़्यादा होशियार था ना ज़्यादा कमज़ोर था, मीडियम वर्ग में ही था पढ़ाई में। तो आपके साथ वो जब रहा है वो कितने साल, ये बता रहे हैं गांव वाले कि वो यहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रहा, बाहर रहने लगा, तो किस समय तक यहाँ पर रहा, कौन से साल तक वो यहाँ पे था बाद में? उसने +2 सर्वोदय तक की थी, बाद में वो बाहर रहने लग गया था। कितने साल से वो बाहर रह रहा? वो बाहर तो ये लगा लो 2010, 2.5 साल भिवानी रहा, 4-5 साल हिसार रहा, फिर उसने अपना क्रेशर का काम चालू कर दिया था। अब वो क्या कार्य करता था? अब वो क्रेशर ओपन कर रखा था उसने अपना खुद का। क्रेशर का काम? हाँ, क्रेशर चालू कर रखा था। उसके परिवार वालों का ये कहना है कि जब उन्होंने आज तक से इंटरव्यू दिया तो उनका ये कहना था कि उन्हें पॉलिटिक्स के चलते फंसाया जा रहा है, उनका इस केस में कोई हाथ नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो बात है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच करा लो। मेरे हिसाब से तो उसका इसमें कोई वो इन्वॉल्व नहीं है। चलो ठीक। और कुछ भी आप अगर गांव की तरफ से कितना सहयोग है उसके लिए रहेगा अगर वो बेगुनाह है? तो गांव की तरफ से बेगुनाह है, भरपूर सहयोग रहेगा। गांव उसके साथ है, पूरा गांव में उसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की भी जिसकी वजह से गांव वाले ये बोलें कि वो गलत है। आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। ये हमारे साथ सुखविंदर सिंह के साथी थे जो कि उनके साथ पढ़ते थे। इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने बताया कि उनका गांव के अंदर व्यवहार है वो एक नॉर्मल इंसान का जो व्यवहार होता है वो उनका व्यवहार था। उन्होंने कभी आज तक कोई किसी प्रकार की कोई वारदात में उनका नाम रहा है, लेकिन आज पहली बार उनको इस सोनाली हत्याकांड के अंदर नाम सुनने को मिला है। ज़्यादा न कहते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे 420 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।